सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose। इसका मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें इंटीजर्स के पेयर बनाने हैं जिसका आंसर हमारा -7 आए, क्योंकि पहले ए में है हमारा -7, जिसका आंसर -7 आए। उन इंटीजर्स के बीच में जो साइन हो वो सम हो, सम की हो, मतलब प्लस की साइन हो, पॉजिटिव की साइन हो, और दो इंटीजर, इसका पूरा एक ही चीज़ मतलब एक ही मतलब है कि इंटीजर्स हमें दो करने हैं और उनके बीच में जो साइन होनी चाहिए वो प्लस की होनी चाहिए, उनका जो आंसर होना चाहिए वो -7 आना चाहिए उनका आंसर, और कुछ आंसर नहीं आना चाहिए, सिर्फ -7 इसका आंसर आना चाहिए। तो देख लेते हैं इसके आंसर को भी। तो इसकी एक ट्रिक है बहुत इजी सी। तो इसका ही ट्रिक में ऐसा है कि हमें कोई भी एक नंबर को ले लेना है, जैसे कि हमारे माइंड में है नंबर 10, तो हमने ले लिया 10। अब 10 और जो पहला हमें नंबर लेना है ना, वो इस क्वेश्चन में हमेशा हमें माइनस का लेना है। पहला इंटीजर जो लेना है वो माइनस का लेना है, नेगेटिव का इंटीजर लेना है। बीच का जो साइन होना चाहिए वो प्लस का होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सम मतलब बीच का साइन हमारा प्लस का होना चाहिए। अब 10 में 10 - 7, 10 में हमने 7 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। तो हमने जो सेकंड इंटीजर है वो हमारा वो है 3। अब इसको अगर हम इसका जो आंसर निकालेंगे तो माइनस प्लस इजिकल्स टू माइनस होते हैं 10 - 3 इजिकल्स टू -7, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर जो है वो 10 है और 10 के आगे माइनस की साइन है, तो ये आंसर हमारा आ गया -7। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल्स निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर है 20। अब 20 - 7 इजिक्वल्स टू, अब जो पहला हमने इंटीजर लेना है वो तो हमेशा हमें नेगेटिव का ही लेना है, और 20 - 7 इजिक्वल्स टू 13। सेकेंड इंटीजर हमारा 13 आ गया। अब इसका जो आंसर निकलेगा वो भी हमारा -7 निकलेगा। ऐसे ही हमने ले लिया 30, पहला इंटीजर नेगेटिव का होना चाहिए, प्लस का साइन, क्योंकि बीच में सम है तो बीच में प्लस का साइन लगेगा। अब 30 - 7 इजिक्वल्स टू 23, इसका आंसर भी हमारा 7 आ गया। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो। और चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंस इज़ -10। अब यहाँ पे आ गया डिफरेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा जो दो इंटीजर्स के बीच वाला साइन हो वो हमारा माइनस में हो, मतलब नेगेटिव में हो, मतलब बीच का जो साइन है वो हम माइनस का लगाएं और उसका जो आंसर आना चाहिए वो -10 आना चाहिए। अब हमें जो पहला हमारा इंटीजर लिखना है वो तो हमारे को हमारा नेगेटिव इंटीजर लिखना है। पहला इंटीजर अगर हमारा नेगेटिव रहेगा और बीच का साइन नेगेटिव रहेगा तो माइनस माइनस तो हमारे प्लस हो जाएंगे और प्लस होकर वो आंसर हमारा ये वाला आएगा। तो हमें इसका मतलब है कि हमें ऐसे दो इंटीजर लेने हैं जिसका प्लस -10 आए, लेकिन जो बीच का साइन हो वो माइनस का हो। मतलब ऐसे कौन से दो इंटीजर्स है जिनको प्लस कर हमारा आंसर 10 आ रहा है। अभी हमें माइनस को भूल जाना है, अभी हमें सिर्फ 10 पे फोकस करना है जिसका आंसर हमारा 10 आए। तो ऐसे हमारे पास इंटीजर्स आ गए हैं कि 5 + 5 इजिक्वल्स टू 10 होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 5। अब डिफरेंस मतलब बीच का साइन हमारा माइनस होना चाहिए और पहला जो इंटीजर होना चाहिए वो भी माइनस होना चाहिए। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। माइनस इजिक्वल्स टू प्लस हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। और ये जो क्योंकि माइनस का है पूरा इक्वेशन, तो यहाँ पे हमारा आ गया माइनस का साइन। ऐसे हमारे पास और है बहुत सारे हम बना सकते हैं ऐसे, जैसे कि हमारा 10 और कौन कौन से इंटीजर्स से मिलके बनता है। तो एक नंबर हो गया हमारे पास 7 + 3 इजिक्वल्स टू 10 होता है। तो हमने लिख दिया 7, हमने लिख दिया 3, बीच का साइन होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस का, और फर्स्ट इंटीजर होना चाहिए माइनस का,
तो ये भी हमारा आ गया -10, क्योंकि माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस 10, 7 + 3 इज इक्वल टू 10 और माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस हो गया हमारा। ऐसे ही बहुत सारे और हो सकते हैं, जैसे कि 6 + 4 इज इक्वल टू 10 होता है, तो 6 लिख दिया, 4 लिख दिया, यहाँ पे बीच का साइन माइनस लगा दिया, पहला इंटीजर माइनस लगा दिया, आ गया हम आंसर हमारा -10 का। तो चलिए देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सम इज़ 0, मतलब जो बीच का साइन हो वो तो सम होना चाहिए, मतलब प्लस का होना चाहिए, आंसर हमारा 0 आना चाहिए। तो हमें कोई भी एक नंबर सोचना है हमारे माइंड में। मैंने सोचा 7। अब मैंने बताया कि पहला नंबर, पहला इंटीजर हमारे हमेशा नेगेटिव का लेना है, तो हमने ले लिया -7 क्योंकि ये नेगेटिव का इंटीजर है। सम मतलब बीच का साइन हमारा प्लस होना चाहिए। अब अगर प्लस माइनस हमारे माइनस जाते हैं तो -7 में हम ऐसा क्या माइनस करेंगे, 7 में क्या माइनस करेंगे जिसका आंसर 0 आए। तो 7 में ऑब्वियस सी बात है हम 7 माइनस करेंगे तो प्लस माइनस हमारा माइनस होएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0। और इसमें कोई बड़ा वाला नहीं होगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसका जो पूरा आंसर जो बनता है वो तो सिर्फ 0 आएगा, ना नेगेटिव का ना पॉजिटिव का, क्योंकि 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे हम बना सकते हैं, जैसे कि 9 + 9 इज इक्वल टू 0, 8 + 8 इज इक्वल टू 0, +1 इज इक्वल टू 0, -3 + 3 इज इक्वल टू 0। मतलब हमें सेम ही नंबर लेना है, हमें अलग नंबर नहीं लेना है, हमें सेम नंबर लेना है। अगर सेम नंबर लेंगे तो ही हमारा आंसर 0 आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय।